रहीम। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या निकालना है जी? आर्क लेंथ को निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है जी? पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब हमने डिस्कस करना है y की वैल्यू आपको गिवन है 0 to x लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। और अंदर लिखा हुआ है टेंजेंट t dt लिखा हुआ है और 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन पाई। अब हमने इसको क्या करना है, निकालना है। तो इसकी सॉल्यूशन को देखते जाइए। हमारा टारगेट है आर्क लेंथ को फाइंड करना। तो हम डायरेक्ट आर्क लेंथ का फार्मूला लेते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है a to b 1 प्लस dy/dx होता है, ऊपर का होल स्क्वायर होता है, ऊपर अंडर दी रूट होता है, इधर dx होता है। अब हमें पहले dy/dx चाहिए, तो हम इससे dy/dx को फाइंड करेंगे। दोनों अतराफ पे आपने लेनी है डेरिवेटिव, लेफ़्ट का लोगे और राइट का भी लोगे। तो 0 to x होगा, यहाँ पे टेंजेंट t dt होगा। ये दोनों तो डेरिवेटिव के साथ क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो dy/dx की वैल्यू आएगी, इससे सिंबल टेंजेंट t आएगा, फिर लिमिट आपने लेना होगा 0 to x। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट x। अब आपने इसको करना है सर्कल। अब आपने आर्क लेंथ वाले फार्मूले में इसको प्लग इन करना है। अब आपकी a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू π/6 हो गई। तो 0 to π/6 होगा। 1 प्लस dy/dx की जगह ये पुट होगा, टेंजेंट x ऊपर स्क्वायर अंडर दी रूट होल आएगा dx। अब इसका क्या होगा, आगे देखते जाइए। आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो कैपिटल L इक्वल टू 0 to π/6 होगा। इससे हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x अंडर दी रूट होगा, होल dx आएगा। इसको सेकेंड स्क्वायर x बोलते हैं। तो कैपिटल L इक्वल टू 0 to π/6 होगा। ये सेकेंड स्क्वायर x होगा, ऊपर अंडर दी रूट होगा, dx होगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे। तो कैपिटल L इक्वल टू 0 to π/6 होगा, सेकेंड x आ जाएगा, dx आएगा। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो सेकेंड x की जो इंटीग्रेशन है वो आती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x, और लिमिट आपने लेना होता है 0 to π/6। तो कैपिटल L इक्वल टू, पहले अपर लिमिट को पुट करोगे, यानी सेकेंड π/6 होगा, फिर टेंजेंट π/6 होगा, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड 0 होगा, फिर माइनस टेंजेंट 0 होगा, सॉरी प्लस टेंजेंट 0 होता है। सेकेंड π/2 ये इक्वल होता है 2 के नीचे स्क्वायर रूट 3, ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, इसका रिजल्ट होता है 1। तो कैपिटल L इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 अंडर द रूट होगा, फिर 1/√3 होगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 होगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0 के। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक अंडर द रूट को उठा लेना है, इन दोनों को ऐड करना है। 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आगे आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो अब हम क्या करते हैं, 3 अंडर द रूट 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, उससे डिवाइड भी करते हैं। तो कैपिटल L इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ठीक है जी। इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया जी। कैपिटल L इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर द रूट 3, ये दोनों कैंसिल, 3 होगा, 3 और 3 कैंसिल। तो कैपिटल L इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3। नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर से निकालोगे तो 0.35 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आसान सा प्रॉब्लम था जी ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम वो देखते जाइए।
नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अब हमने इसका क्या निकालना है, इसका आर्क लेंथ निकालना है। तो आर्क लेंथ का सिंपल फार्मूला है इंटीग्रल a टू b होता है 1 प्लस dy/dx होता है, ऊपर का होल स्क्वायर होता है, अंडर द रूट होता है, dx होता है। अब आपने पहले इसकी डेरिवेटिव लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में आपको डेरिवेटिव पढ़नी वाली है जी। तो दोनों अतराफ पे मैंने d/dx लिया, कॉमन लॉग e सेकेंड x होगा। तो dy/dx की वैल्यू आएगी, देखिए ये वैल्यू डेरिवेटिव जब लेते हैं ये वैल्यू नीचे चले जाएगी। फर्दर आप इसकी डेरिवेटिव लोगे तो उसकी डेरिवेटिव होती है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ये दोनों तो कैंसिल होंगे। तो डेरिवेटिव से क्या आएगा, टेंजेंट एक्स आएगा। ये आपने निकाल दिया। अब आप फार्मूले में आपने प्लग करना है सारी चीज़ें। कैपिटल L इक्वल टू, ये इंटीग्रल है, ये a है, a की वैल्यू 0 है, ये b है, b की वैल्यू π/3 है, 1 प्लस dy/dx की वैल्यू ये आ गई, लेकिन इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x आएगा, ये होगा dx। अब आगे इसको सोल्यूशन देते हैं जी। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। इसका फार्मूला बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर x अंडर द रूट के बराबर होता है, dx होता है अंडर द रूट, और ये दोनों कैंसिल होंगे। तो कैपिटल L इक्वल टू 0 टू π/3 होगा, इससे आ जाएगा सेकेंड एक्स होल होगा dx। अब आपने सेकेंड एक्स को इंटीग्रेट करना है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स होता है प्लस टेंजेंट x होता है, फिर इसका लिमिट होता है 0 टू π/3। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। अब पहले अपर लिमिट x की जगह और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड π/3 होगा, फिर प्लस टेंजेंट π/3 होगा, फिर दरमियान में माइनस आएगा, सेकेंड 0 हो जाएगा, फिर प्लस टेंजेंट 0 होगा। टेंजेंट 0 0 ये 1 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती हैं, इसकी वैल्यू अंडर द रूट 3 के बराबर होती हैं। तो कैपिटल L इक्वल टू, अब आगे देखते जाइए, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब देखिए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इससे 1 आ रहा है जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर है, तो आपका आर्क लेंथ इसके बराबर होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट अंडर द रूट 3। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल ये भी क्लियर हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है जी, अच्छा इसमें और क्वेश्चन कोई है? नो, आर्क लेंथ के ऊपर यही क्वेश्चन थे जी, आई थिंक सो इसमें यही क्वेश्चन थे। तो इस तरह हमारी ये वीडियो